फेराडेज का फर्स्ट लॉ डालेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, according to first law of Faraday, the amount of substance, according to first law of Faraday, at a particular electrode, liberated at a particular electrode during electrolysis, is directly proportional, is directly proportional to the quantity of electricity, passed in the solution, देखो, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हो, मतलब जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो देखो हम पढ़ा चुके हैं। कौन कौन से पढ़ाओ? 3 पार्ट इसके। पहला पार्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करी थी आपने, गैल्वेनिक सेल की बात करी थी, डेनियल सेल की बात करी थी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करी थी। इसमें नस्ट इक्वेशन आ गया था। ठीक है, सेल की फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी सेल, उसके बारे में बातचीत करी थी। इतना करा था अपन ने, इतनी पढ़ाई करी थी। सेकेंड पार्ट में आता है कंडक्टिविटी वाला पोर्शन। कौन सा? कंडक्टिविटी, कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन का इफेक्ट, खोलाश लॉ, ग्राफ, सारी बातें हो गई थी कि नहीं? न्यूमेरिकल भी हो गए थे ना। अब थर्ड पार्ट में यहां पर हमें क्या पढ़ना है? फेराडेज फर्स्ट लॉ। बड़ा आसान सा लॉ है यार, बहुत इजी लॉ है, कुछ ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाया। ये तो मान के चलो, ये एक वो बच्चा जैसे और फेराडे लॉ पढ़ लेगा कि पूछो, ठीक? में यहाँ ये पर करंट जो भी हम फ्लो करवा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस कैथोड है डायरेक्टली किसकी होगा? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बताओ, क्या तुमने Q बराबर I इंटू टी तो पढ़ा ही होगा, चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम तो पढ़ा ही है अपन ने। उसके बाद जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट भी आना चाहिए यार, तो Z I T ये आ गया। तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, W बराबर ZIT। क्या आ गया? तो आप फॉर्मूला याद ही कर लो। अब सुनो तो कम से कम सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए यार। अभी मिनट को कैसे कन्वर्ट करना है, आर को कैसे कन्वर्ट करना है, अब तुम लेकिन जो मेन प्रॉब्लम देगा वो तुम्हें प्रॉब्लम देगा जेड सीख गए। फैराडे के फर्स्ट लॉ के 2 नंबर लॉक हो गए बोर्ड के पेपर में और तुम्हें मिल गए वो 2 नंबर, 101% मिल गए। और वो जेड है केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या है जेड? केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जो भी केमिकल यहां पर डिपॉजिट होगा, जिस केमिकल की भी बातचीत होगी, ज्यादातर मेटल की बातचीत होगी, कॉपर की बात हो रही, एल्यूमिनियम की बात हो रही, मैग्नीशियम की बात हो रही, मैं मेटल कराऊंगा समझ में आ जाएगा। जिस भी मेटल की बात हो रही उस और डिवाइड माना एल्यूमिनियम। व्हाट इज मास एल्यूमिनियम? 27। एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना होता भाई? 3। वैलेंसी 3 होती ना एल्यूमिनियम की, तो उसका वो एन फैक्टर कितना होगा? 3। तो आप कितने से डिवाइड मार दोगे? 3 से डिवाइड मार दो, तो इसका जेड निकल आएगा। क्या निकल आएगा? जेड। ये इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता,
तो तुम केमिकल इक्विवेलेंट फैक्टर में फंसोगे नहीं, मर जाओगे, टोटल निपट जाओगी कहानी, क्योंकि तुम्हें इक्विवेलेंट वेट नहीं आ रहा, हम तुमसे केमिकल इक्विवेलेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, जेड की बात कर रहे हैं, और बच्चों को हो जाती है दिक्कत। बताओ कॉपर का मास कितना होता है? नहीं याद? 65.5। कॉपर पे चार्ज कितना होता? 2 पॉजिटिव। तो कितने से डिवाइड मारोगे कॉपर को? 2 से मारोगे, 2 से डिवाइड। तो ये आपको इतनी सी बात याद रखनी है। अब इसको हम न्यूमेरिकल में तुम्हें सिखाते हैं कि इसको करते कैसे है, मतलब ये बला है क्या। जैसे मैं अगर इसको लिखूं तो मैं लिखूंगी W बराबर E अपॉन F इंटू I इंटू T। वॉट इज E? E ये है, E क्या है? इक्विवेलेंट, केमिकल मतलब इक्विवेलेंट वेट होता है। नीचे डिवाइड करोगे किससे? एन फैक्टर से, और मल्टीप्लाई कैसे होगा? एफ। व्हाट इज एफ? फेराडे। फेराडे की वैल्यू क्या होती? 96500। रटी है आप लोगों को? अब हम लोग उसके न्यूमेरिकल लगाना चालू करते हैं। जैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा न्यूमेरिकल आया नहीं, और सीधा मैं सेकंड लॉ पे पहुंच जाऊंगी। सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल आता नहीं है, कुछ कॉन्सेप्चुअल हम थ्योरी की बात करेंगे, कुछ टॉपिक की बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ। Calculate the number of coulombs required. Calculate the number of coulombs required to deposit 5.4 gram 5.4 gram aluminium when electrode reaction is 15 का पीवाई क्यों लगा रहे हैं हम लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे जो एवं हो। हम सर इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप लिखते हो अपनी कॉपी में तो घर जाके चेक करो, गूगल बाबा सबके पास है, नेट सबके पास है। कितने पीवाई क्यू डिस्कस करके आए हैं, हम कितने पीवाई क्यू लगा के आए हैं, हमने क्या क्या पढ़ाया रही, या प्रोडक्टिव क्लास नहीं है। ठीक, दो। अब ये बताओ, फॉर्मूला लगाना है, लगाओ जरा दिमाग लगाओ। फॉर्मूला है, बोर्ड पर लिखा है, न्यूमेरिकल तुम्हारी कॉपी में। 1 मिनट का समय है, उसके बाद मैं चालू हो जाऊंगी, 1 मिनट बाद। जिनको नहीं आ रहा है वो 1 मिनट तक लगाएं। सौ मिनट अंदर चला जाएगा, 100 मिनट अंदर करो, 100 मिनट को। चलिए डन। 1 मिनट का ही आंसर, लिमिट ही 1 नंबर की है, इस क्वेश्चन की लिमिट ही 1 मार्क्स की, मतलब आप ही मान चलो 1 नंबर 2, 1 मिनट 2 नंबर, 1 मिनट 2 नंबर। आपको 1 मिनट अपना देना पड़ेगा एग्जाम में, तब 2 नंबर मिलेंगे। बताएं, कोई आंसर देगा? आंसर बता दो कोई आंसर। इसका मतलब टाइम लग रहा है, खत्म, आपकी लिमिट खत्म। ठीक, सुनो, क्वेश्चन E अपॉन F इंटू क्यू। ये कितना होता है? 3। इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 3। फेराडे क्या होता है? 9।
सकते, क्यों निकालना था इसमें 2000? सिद्धि तुम कहां तक पहुंची थी बताओ? ऐसे निकाला था, मतलब आंसर नहीं आया था आपका, कर रहे थे, ठीक है। लास्ट में विनीता, आपने वैल्यू रख ली थी, आप यहां तक पहुंचे थे, आपको पता था क्यों निकालना है, या आईओटी ढूंढ रहे थे आप? ढूंढ रहे थे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती कब अपनी एक्सेप्ट करी, बहुत अच्छी बात है। आयुषी ढूंढ रहे थे, मतलब अभी प्रैक्टिस चाहिए ना, इसीलिए मैं कम से कम 5 न्यूमेरिकल लगाऊंगी इसके, और हर पीवाईक्यू होगा, हर न्यूमेरिकल, ठीक। कॉपी, किसने आंसर निकाला जल्दी बताओ, किसी ने आंसर निकाला? कोई आंसर टैली करेगा मुझे? कोई बच्चा आंसर टैली करेगा? मुंह से भी बोल रही हूं, अगर बच्चे पीछे बैठे हैं, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। 57900 कूलाम आ गया आंसर। ये हुआ पहला न्यूमेरिकल। बढ़िया, बोर्ड के क्वेश्चन चल रहे हैं, अपन को समझ में आएगा आराम से। पहला निकल गया, दूसरा आएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड वाला लिखेंगे, हाउ मेनी hours does it take, how many hours does it take to reduce 3 moles of Fe plus 3 moles of Fe plus 3 to Fe plus 2, Fe plus 3 से Fe plus 2 with 2 ampere current, with 2 ampere current। चलिए स्टार्ट। ईयर लिखेंगे 2016, 2016 का पीवाईक्यू आईएससी बोर्ड का, 2016। आप घर जाके चेक करो, देखो ये आया था कि नहीं। 2016 में ये आया था, इसके पहले 2015। दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि उसमें टाइम की बातचीत चल रही है। जो न्यूमेरिकल हमने दिया उसमें कुछ ना कुछ हिंट मिलेगी आपको। हेलो हेलो हेलो, हम ये कह रहे हैं कि अब इनको अंदर नहीं भेजना, दोनों को बाहर ही रखना, बार बार क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है, बाहर ही रखो इनको। हाँ जी, क्लियर? आया या नहीं आया, आंसर बताइए। फॉर्मूला क्या लगाया? उसके बाद जो टी आवर्स में दिया हुआ था उसको सेकंड में कन्वर्ट करा, नहीं टी को काय में कन्वर्ट किया, सेकंड में। क्यू अपॉन आई लगाते हो, हाँ ठीक है, वो 144,750 आया। जो भी इसने बोला, ठीक, इसी चीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपको एक लाइन याद नहीं है। लाइन क्या? एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल? मोल का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट,
मैंने कहा था कभी कोई पूछ मोल का हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग पूछ रहे, मीनिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज द मीनिंग? पहली लाइन न्यूमेरिकल की अगर तुम पढ़े तो तुमसे वो आर मतलब आर की बात मांग कर रहे हैं, घंटे निकालो आप, और +3 से क्या दे रहे हैं? Fe+2, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कराकर ये इक्वेशन बना रहे हैं। ये कहानी समझ में आ रही है? अब इसमें आपको याद रखना है 16500, ये कमाल करने वाली है। कमाल ऐसे करने वाली है, सातवीं मैं क्लास नहीं दूंगी, पूरा ग्रुप बाहर जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे हैं। अगर हमारी क्लास खराब हुई बात के चक्कर में, तभी मैं अलग अलग बिठाती हूँ, जैसे एंट्री मारते हो तुम लेट आए इसलिए मैंने अलग नहीं किया। तो 500, अब कौन है? 3 से 2 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 3। तो एग्जैक्टली में जो कंवर्जन हो रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा, कितने का हो रहा? 3 का। तो ऑब्वियसली अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। और जब आप अमाउंट निकालते हो तो फैराडे से मल्टीप्लाई करते हो, कैसे मल्टीप्लाई करते हो? फैराडे से। तो अपन 3 × 96500 करेंगे, ये अमाउंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल रही, क्या निकल रही? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करो, बताओ जरा कितना निकाला? 289500, बाकी कूलम आप वो पता ही है यूनिट। ये क्यों आया? अब क्या है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। क्यू बराबर अपन ने क्या पढ़ा फॉर्मूला? क्यू बराबर क्या होता है? ये वो मांग रहे हैं बेटा तुमसे, ये वो एम्पियर करंट दिया, पढ़ो, 2 एम्पियर करंट दिया है। 289500, यहां पर क्या आएगा? 3। अब यहां टाइम के लिए, ये टाइम तुम्हें काय में निकालना है, कहां पर? अच्छा 2 दिया कि 3 दिया? 2 दिया, चलो 2 एम्पियर करंट दिया है। अब टाइम आपको निकालना है, आपको टाइम काय में निकालना है? काय में दिया है? आर में, आर्स में। और आप हमेशा फैराडे, क्या सिखाया तुमको हमने, कहां लेके आते हो? आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? बताओ बताओ, डिवाइड बाय 60 आर को काय में करना है? मिनट्स में नहीं करना, काय में करना है? 6 सेकंड में। तो 60 × 60 से डिवाइड होगा, 60 2 बार लगाना पड़ेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप मिनट में नहीं ला रहे, आप काय में ला रहे? सेकंड्स में ला रहे। काय में ला रहे? सेकंड्स में। बात समझ में आ रही? पहले यहां से कॉपी करना चालू करो, बिल्कुल साफ एक एक चीज कॉपी करना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप टाइम निकाल, 2 को डिवाइड ही तो करना है, फटाक से आ जाएगा। कितना आ रहा? 44750। आप रुक जाओ, कई बच्चे यहीं पर आंसर लिख के छोड़ के आएंगे, वही तुम्हें करेक्ट करना है, आज सिखाना है। कई बच्चे यहीं पर टाइम निकाल के आएंगे कि अरे टाइम निकल गया, वाह वाह वाह, पहले हमने क्यू निकाला, क्यू के बाद क्यू बराबर IT निकाला और टाइम निकाल के मेरे 2 नंबर तो पक्के हैं। आप लोग जोड़ते हो घर पे आके, 2 मार्क्स इसमें, 3 मार्क्स इसमें, 2 मार्क्स इसमें, इसमें 6 नंबर। और जब वो दिया में से 65 का गया था, तो क्या वो बोर्ड वालों ने, स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए? मेरे नंबर 55 आ रहे, 55 दिए, 30 प्रैक्टिकल, थ्योरी में इतने कम कैसे हो सकते हैं? मतलब स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए, जबकि ऐसा कोई स्कूल नहीं है। जिस हम तो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, बोर्ड के पैनल में है, ISC की कॉपियां चेक करते हैं, पेपर बनाते हैं, तो आई नो एवरीथिंग कि भैया 28 27 30 से कम नंबर जुड़ते ही नहीं है किसी बच्चे के। दैट टू आप थ्योरी में स्कोर नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम थ्योरी में आती है। आप यहां लिख के छोड़ के चले आओगे आंसर, और 2 का हो जाएगा, जीरो, जीरो।
वो एक भी नहीं देगा, तुम्हारा स्टेप मार्किंग के वही नहीं देगा, कहेगा भाड़ में आंसर नहीं मैच करेगा, जीरो। इतने से सिर्फ 60 से नहीं करोगे, मिनट में नहीं लाना, सेकंड में लाना। 60 इंटू, हाँ 480 नहीं, कुछ 40 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 40.2 समथिंग कुछ आना चाहिए आंसर, 40.2। अब आप क्या होगा, कई बच्चों ने लंबी वैल्यू ले ली होगी, कुछ बच्चों ने कम छोटी वैल्यू ली होगी, तो उसको वेरी कर जाता है आंसर। 40.20 आप आंसर लिख लीजिए, 40.20। क्लियर? थ्री NiNO3 का होल ट्वाइस, 3 का होल ट्वाइस निकल नाइट्रेट was electrolyzed was electrolyzed using a current what is, चलिए देखें 1 मिनट में हो पा रहा आपसे कि नहीं हो पा रहा। फॉर्मूला सीधा सीधा लगाओ, सुनो, टी का ध्यान रखना, मिनट में दिया है, टी का ध्यान रखना, मिनट में दिया है। एक बहुत बड़ी बात है, क्लास 12 85 80 तक का हम सोच रहे हैं कि 90s मारेंगे, ये फॉर्मूला बोर्ड पर है, कॉपी में न्यूमेरिकल है, आपको आपस में डिस्कस नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। डन। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाते हैं तुम्हारा, क्योंकि ये सैंपल पेपर से निकाला है मैंने, जो साइट पे पढ़ा है। पहले ये करेंगे, फिर वो लास्ट क्वेश्चन करें, सॉल्व करें। अक्षर रीड करो यार न्यूमेरिकल, हम भी देखें क्यों क्यों प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में। अच्छा, एनआई का मास, एनआई का मास 58.7 हमने बोला था कि नहीं बोला था? जैसे न्यूमेरिकल में दिया था कि नहीं पता, हमें नहीं पता।
हमने न्यूमेरिकल में, एक्चुअली न्यूमेरिकल में दिया था, मैंने बोला नहीं, 58.5, 58। आप सुनो, W आपको निकालना है, सबके सब यही देखेंगे, सबके सब छोड़ दो अपना कैलकुलेशन। यहां पर 58.5 न्यूमेरिकल में दिया है। अब Ni के ऊपर आपको चार्ज पता है कितना है, +2, n फैक्टर 2 हो गया, फेराडे की वैल्यू 96500 हो गई। आई कितना दिया बताओ जरा न्यूमेरिकल में, 5 एम्पियर। टाइम कितना, 20 इंटू 60, क्योंकि मिनट में दिया था भाई, काय में दिया था, मिनट में। क्या इतना छोटा न्यूमेरिकल जिसमें कुछ नहीं करना, छोटा सा, और अगर चार्ज पूछना तो क्यू बना दो, आई को क्या बना दो, E/F इंटू क्यू। तो मैंने चार्ज वाला क्वेश्चन कराया, मैं करंट वाला भी करा रही हूं। अगर फेराडे के अकॉर्डिंग कोई अमाउंट भी पूछ ले तो मैंने वो भी करवा के तुम्हें दिखाया कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन का अमाउंट अपन निकालेंगे क्यू का तो टाइम कैसे निकालेंगे। कराया कि नहीं कराया, बता दो फटाफट, इसका आंसर कितना आ रहा, 1 पॉइंट में आना चाहिए कुछ आंसर, कितना आ रहा आंसर बताओ, करेक्ट 1.81 या 1.82 के आसपास आंसर आना चाहिए, 1.82 या 1.81 ग्राम, 1.82 ग्राम इसका आंसर आ चुका है। आ गया 1.81, 1.82 कुछ भी आ जाएगा, डन। एक्सपेक्टेड आपके जो आपकी org.com जो साइट है, उस साइट पर जो पेपर पड़े हुए हैं, प्रिंट पेपर होते हैं ना, कि इनको आप लगाइए, 2026 का क्वेश्चन है, उससे हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं आपको, अब दे रहे हैं, फटाफट लिखो, स्टार्ट करो। उसको मैं नहीं दूंगी, आपको सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने 3 लगवा लिए हैं। स्टार्ट करो, लिखो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, solution of copper sulfate is electrolyzed, solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes, electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere, with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposit at the cathode? What is the mass of copper deposit at the cathode? The molecular mass of copper is 63.5. चलिए फिर से कह रही हूं, बोर्ड पे लिखा है W बराबर E/F I/T, यही फॉर्मूला लगाना है। आंसर बताओ, 0.29। देखते हैं, रुक जाओ। और किसका आ रहा 0.29, किसी और का आंसर आया कुछ? टाइम क्या रखा बेटा तुमने? सही, बताइए आंसर सिद्धि। 0.29। सौमिल आंसर 0.296, यही आ रहा है, 0.296 आपका आंसर आएगा। सेम कहानी है, यहां W चेंज हो गया, कितना हो गया W मालूम है? ये
ई कितना हो गया यहाँ पर 63.5, नीचे 2 ही रहेगा, ये वैल्यू यही रहेगी। करंट कितना दिया था, कितना दिया था 1.5, ये हो गया 1.5। यहां पर कितना दिया था 10 इंटू 60, यही है। ऊपर लिखा मतलब 600 आएगा वहां पे, क्या आएगा, और आपका 296 ग्राम। क्या ये बोर्ड का 2026 का जब 3 क्वेश्चन के बाद आपने खुद लगाया, आपको खुद में कॉन्फिडेंस लगा, सबसे बड़ी बात 3 बच्चों का लगाना आसान नहीं है। न्यूमेरिकल तो यहां से भी आंसर मिल गया, वहां से ही मिल गया, वहां से ही मिल गया, यहां से मिल गया, यहां से लगाएंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे तभी होगा। गॉट इट? डालो हेडिंग सेकंड लॉ फेराडे। फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फेराडे सेकंड लॉ, when the same quantity of electricity pass through when the same the solution of different electrolytes connected in the series the masses of substance liberated at the electrodes are directly proportional by their equivalent masses. एग्जाम्पल, बेटा मान लो हम यहां पर 2 कंटेनर बना दें, एक कंटेनर में हमने यहां बना दिया और एक कंटेनर हमने यहां बना दिया। अब दोनों कंटेनर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और यहां पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इसके अंदर भरते हैं ZnSO4, इसके अंदर भरते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हो, सिल्वर का, Ni का, टिन का, एल्यूमिनियम का, जो तुम्हें लेना है। और जब इनको आप सीरीज में कनेक्ट करके सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर पास करवाते हो, तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई? ये सेकेंड लॉ में पाया जाता है। सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल इसलिए एग्जाम्स में नहीं आता क्योंकि सेकेंड लॉ के ऊपर इक्विवेलेंट से ऊपर बात ही नहीं होती, क्योंकि उनका बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि W1 अपॉन W2, द मास ऑफ जो आपका फर्स्ट कंटेनर है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का सेल है, मास ऑफ W1 W2 बराबर E1 अपॉन E2, मतलब इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। किसके बराबर हो जाता है? इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड इफ टू डिफरेंट कंटेनर, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन दी सीरीज। बात समझ में आई? अच्छा एक बात और बताओ, W1 अपन W2 को हम एक चीज से और रिप्लेस कर सकते हैं, पूछो किससे? Z से। किससे कर सकते हैं? Z। अगर ये कॉपर है और वो जिंक है, वो कॉपर है, तो उन दोनों का Z भी तो अलग होगा। व्हाट इज Z? केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, मुंह से बोलो, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। कहो हे भगवान ऐसा ना हो एमसीक्यू में यही क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि पूरा पढ़ा, Z का नाम तक याद नहीं था, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तुम्हें सामने करके दिखा दे रहे। जिंक है, जिंक का निकालो, हमें थोड़ा इसका बताओ,
जेड, जिंक का Z1 होगा और इसका Z2। जिंक है, चलो। अरे बाबा, कॉपर जिंक का बताओ, जेड कैसे निकालेंगे? अभी तो पढ़ाए हैं जेड। पन्ने पलटो, पन्ने पलटो। जेड कैसे नहीं आ रहा तुमको? कॉपर का मास भी पता है 63.5। और हमें क्यों बता रहा? हमने 1 मिनट का टास्क दिया है यार, कम ऑन। क्या? हाँ भाई सुन लो, जिंक और कॉपर पड़ोसी पड़ोसी हैं। पड़ोसी पड़ोसी मतलब अगर कॉपर का 63.5 है तो जिंक का है 65.3। नहीं हुआ पड़ोसी पड़ोसी? अरे यार, एक का कितना है 63.5, ये काहे का है? कॉपर का। देखो जिंक का क्या है 65.3। अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, ये दोनों यूनिट पढ़ दी बस हमने। यहाँ 3 की जगह 5, 5 की जगह 3। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं हम इनको, बच्चों को ऐसे याद करवाते हैं। अड़ोसी कौन है? अड़ोसी पड़ोसी, याद रहेगा तुम्हें। बताओ कैसे निकाला? जब तुम्हें मास बता दिया, अब तो बता देना चाहिए फटाक से। अगर आप जिंक का निकालोगे, जिंक का कैसे निकालोगे बताओ? 65.3 नीचे कितना रखोगे? 2। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 96500। यहां पर क्या रखोगे? 63.5। नीचे क्या रखोगे? 2। 96500। बहुत कम रेंज में अंतर आएगा, लेकिन अंतर तो आएगा इक्विवेलेंट वेट में। केमिकल इक्विवेलेंट अलग आएगा, दोनों का Z अलग आएगा। इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, बहुत कम बच्चों को मालूम है। Z1/Z2 बराबर E1/E2। बहुत कम बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, लिख लो। Z1/Z2 बराबर E1/E2। E1/E2 क्लियर? स्टार्ट राइटिंग। न्यूमेरिकल लगाओ एक फटाफट से। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, वैसे फेराडे पे न्यूमेरिकल आता नहीं है, बट अपन को प्रैक्टिस तो करनी है एक आध। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, according to second law of Faraday, the amount of zinc, calculate the amount of zinc if the amount of oxygen, if the amount of oxygen at the anode, if the amount of oxygen at the anode is 4 gram, 4 gram, is 4 gram, is 4 gram। चलो स्टार्ट राइटिंग, हम भी देखें। एक का डब्लू दिया है, एक का डब्लू निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट तो हम सिखाएंगे नहीं, ई तो हम सिखा चुके हैं निकालना। बताओ कैसे निकालेंगे? बताओ निकाला कि नहीं? ग्रेसी, ये बांटने से पहले एक काम करो,
जिस मशीन से हम सेल को चार्ज करते हैं वो मशीन ले आओ, और एक आध कोई वो वाला सेल हो, रिमोट वाला सेल जो रिचार्जेबल, तो वो नहीं, रिमोट वाला सेल बोले आना। अरे जो घड़ी में लगता है, जो खत्म हो जाता, खाली पड़ा हुआ। चलो भाई इधर देखो, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हाँ मैम हमने कर लिया, वरना कहो तो मैं बता ही रही हूँ। चलो नहीं कर पाए तो यहाँ देखो भाई, एक जो केमिकल प्रोसेस हो रही है ना, उस केमिकल प्रोसेस में आप ये मान के चलो, एक तरफ किसकी बात चल रही है, जिंक की, एक तरफ किसकी बात चल रही है, ऑक्सीजन की। तुम कहां फंसोगे और तुम कहां फंसे हुए होगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अभी देखो तुम्हें वहां से हम कैसे निकाल के लेके आते हैं बड़े स्मार्टली, वो तो समझ में भी आ जाएगा। W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। यहां हमें वेट रखना है ऑक्सीजन का, और यहां हमें वेट रखना है जिंक का। ऑक्सीजन का वेट शायद 4 दिया कि 3 दिया, देखो पढ़ो, 4 दिया है, और ये अपन को निकालना है। पहले E2 की बात करो, E2 तुम्हारा क्या है, जिंक है, तो जिंक का होता है 65.3, आप 65 ले लो, कितना ले लो, कितना होता है जिंक का, 2। चार्ज कितना होता है जिंक का, 2। कितना होता, 2 होता। लेकिन 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 अब ऑक्सीजन क्या है मेरे बच्चों, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। तो यहां आप एन फैक्टर नहीं बताओगे, अगर ऑक्सीजन अकेला मॉलिक्यूल की फॉर्म में दिया है, आयनाइज फॉर्म में दिया नहीं है, तो आपको इसका सिर्फ क्या लिखना है, मास। यहीं फंसे थे तुम, तुम्हें इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का निकालना नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वहां एन फैक्टर कैसे निकालोगे तुम। हमने आयन की फॉर्म में बोला, ऑक्साइड बोलती अगर मैं, क्या बोलती, ऑक्साइड, तो -2 होता। मैम क्या बोल रही है, ऑक्सीजन, क्या बोल रही, ऑक्सीजन, मतलब सिर्फ एटॉमिक मास 8। कितना, 8। निकाल लो W कितना आ रहा, बता दो आंसर, कितना आ रहा, बस बताओ भैया, आंसर बताओ। वेट ऑफ जिंक, सिक्सटीन पॉइंट कुछ आना चाहिए आंसर। मैम अच्छा ये ऐसे करता, ओके बस। अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना, इसका आंसर है 16.25, 16.2, ओ मैडम 16.25 ग्राम है इसका आंसर, ठीक। फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट डिस्कस होने के बाद, अब आपको जो आपका ग्रुप बना हुआ है, मैंने ग्रुप बना रखा है ना आपका व्हाट्सएप पे, उस पर मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अपलोड करूंगी, कृपया करके जाना नहीं है, अभी ग्रुप पर अपलोड करेंगे, उनकी आप करेंगे प्रैक्टिस, ठीक। अब अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि इस चैप्टर में फिक्स्ड बिल्कुल इस साल केस स्टडी, क्योंकि हर चैप्टर की एक चीज प्रॉब्लम दे रही है बच्चों को कि मैम ये केस स्टडी क्या होती है, मैम ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता, असर्शन रीजन क्या होता, तो मैं तुम्हें बता दूं यहां से आएगी इस बार केस स्टडी। ये है तुम्हारी इस बार की केस स्टडी। मेरे हाथ में 2 सेल हैं, एक सेल जो 3 महीने 4 महीने 5 महीने चलेगा, मैक्स टू मैक्स 6 महीने, और ये डेड हो जाएगा, इसको हम फेंक देंगे। एक वो सेल जो इस मशीन में मैं लगाती हूँ, और डेली आपको पता होगा जब सेल खत्म हो जाता है तो हम चार्ज करके इसमें लगाते हैं, और तुम देख रहे हो काफी घिसे पिटे सेल हैं, ब्लू ब्लू कलर का ये भी हो गया, क्योंकि इनको हम 1 साल से यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे हैं, रिचार्जेबल, कैसे हैं, और ये वाले कैसे हैं, एक बार आपने यूज किया आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। तो बेटा ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। इसके अंदर जो जमा हुआ चीज है वो ड्राई है, धीमे 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 सूख जाता है, कार्बन हो जाता है, काला पड़ जाता है, और उस सेल को हमें फेंकना पड़ता है। इसके अंदर जो है ड्राई सेल जो होती है ना, ड्राई, उस ड्राई को जिंदा रखने वाला एक केमिकल होता है इसके अंदर, जो बार बार रिचार्ज होता है। क्या होता है, बार बार रिचार्ज। इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, तो इसकी प्रोसेस सीखना। लेड स्टोरेज बैटरी, ये इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी को बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। इन्वर्टर की बैटरी का प्रोसेस ऐसा आज तक का पेपर नहीं है, तुम उठाओ 16 से लेके 24,
अगर लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में क्वेश्चन नहीं आया हो, सेकेंडरी सेल के बारे में क्वेश्चन नहीं आया हो एग्जाम में, वो तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि लॉन्ग या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट, बट सेकेंडरी लेड स्टोरेज बैटरी पे क्वेश्चन आया है। ठीक, तो कल का ये टॉपिक है, कृपया करके क्लास मिस ना करें।